नमस्ते मित्रों। तो जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने एक नया कंट्रोलर हमारे कैरेक्टर rig में ऐड किया जो रिस्ट का काम कर रहा था, यानी उसका जो नाम है वो ये था। ओके, सो ये वो नाम रखा था और कंट्रोलर का शेप भी हमने वही रखा, ज़्यादा चेंजेस नहीं किए। लेकिन अगर लगता है कि आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, जैसे मैंने पिछली बार बताया। तो अभी प्रोसेस ये था कि हमें ना ये जो कंट्रोलर जो है, ठीक है, तो यहाँ पर इस पोजीशन पे हम रख रहे हैं अभी फ़िलहाल यहाँ पर। और इन दोनों को, यानी अगर मैं कहूँ कि ये दोनों को सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है, इसे और इसे दोनों को मैंने सिलेक्ट किया और पोज मोड में आ गए। पोज मोड में आने के बाद पहले इसे सिलेक्ट करते हैं और फिर इसे सिलेक्ट करते हैं और हमारा जो कंस्ट्रेन है ऐड बोन कंस्ट्रेन वहाँ आते हैं और वहाँ से हम लोकेशन ऐड करेंगे। ठीक है, उसे ऐसे ही रखें। इसके बाद साथ में हम उसे रोटेशन भी ऐड करेंगे, उसे भी ऐसे ही रखें और वैसे डुप्लीकेट और करने पड़ेंगे। ओके, तो चलिए और ऐड करते हैं। ठीक है, ये भी वैसे ही करना है। ठीक है, लोकेशन और रोटेशन। ठीक है, उसके साथ एक और ऐड होगा। तो लास्टली इस पर हमें ये देना है, तो क्या कहते हैं, लिमिट कंस्ट्रेन देना है। तो लिमिट कंस्ट्रेन होगा आई गेस लोकेशन का, लिमिट डिस्टेंस या समथिंग। ठीक है, जैसे ये दे दिया हमने 4 कनेक्शन दिए, तो अब हमें यहाँ टारगेट ऐड करना है। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या कंस्ट्रेन है, ये देखिए, ये कंस्ट्रेन यहाँ पर है, बट ये टारगेट क्यों नहीं दिखा रहा? तो टारगेट हमारा ये होना चाहिए। ओके, सो चलिए देखते हैं। सो अभी फ़िलहाल इसे ऐसे ही रहने देते, देखते काम होता है या नहीं। तो अब मैं वापस इस पर जाता हूँ और मैं यहाँ से लिमिट स्केल ऐड करता हूँ, जो मैं स्लाइड करके सबसे ऊपर लेकर जाना है। ठीक है, और उसमें मैं रखूँगा लोकल स्पेस और ये मिनिमम और मैक्सिमम ऑन करके यहाँ पर मैं रखता हूँ 0.8 और मैक्सिमम रखता हूँ 1.2। ये करना है, मैंने भी वैसे ही सीखा है, तो देखेंगे। सो ये वैसे करना है। अब सेम वैसे ही सामने की साइड से यहाँ पर भी करना होगा। ठीक है, तो ये भी वैसे ही होगा, यहाँ से फिर यहाँ पर वगैरह। तो वो एक प्रोसेस है सेम, बट थोड़ा सा कहते हैं ना रिवर्स है। अब क्या है ना कि हमें यहाँ से पहले एडिट मोड में जाके ये 2 सिलेक्ट करने हैं और इसे हम सिमेट्राइज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिमेट्राइज करने में क्या होता है कि यहाँ पर इसका भी एक अपडेट क्रिएट हो जाता है। देखिए, सो यहाँ पर वो सारी चीज़ें अपडेट हो गई, राइट, सारी अपडेट हो गई। ओके, अब ये हो जाने के बाद अब है ना, ये जो कंट्रोलर है, ये जो ऑप्शन है, वहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ से टारगेट लेना है। तो टारगेट क्या होना चाहिए, ये आर्मेचर। ठीक है, टारगेट होना चाहिए ये आर्मेचर। ओके, और बोन होना चाहिए हमारा टॉप एंकर। ठीक है, तो ये सब जगह होना चाहिए जो है नहीं। ठीक है, तो वही चीज़ हमें सब जगह करनी है। ओके, सो वही चीज़ हमको यहाँ दिखानी थी पहले। नॉट जस्ट एंकर नहीं, स्लाइड होना चाहिए, स्लाइड। ठीक, और यहाँ पर भी स्लाइड आएगा। ओके, और ये ऑपोजिट है। ठीक है, सो वो हम बॉटम रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से वापस, अच्छा ये हो गया। सबके सेम ही रखना है, बाद में हम आगे देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ है। देखिए, मैं गलती कर सकता हूँ, तो मैं एक्सपेरिमेंट ही कर रहा हूँ, जैसे आप कर सकते थे वैसे ही मैं भी कर रहा हूँ, ऐसा मुझे अंदाज़ा है। देखिए, बहुत स्ट्रेची हो रहा है, बहुत स्ट्रेची हो रहा है, तो कन्फ्यूजन भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, बट ठीक है। अगर मैं यहाँ से ये ऑयलर करता हूँ रोटेशन, तो ज़्यादा से ज़्यादा
क्या होगा कि कन्फ्यूजन हो सकता है या कुछ और हो सकता है, बट ठीक है, अगर हम डिफ़ॉल्ट रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी चलिए डिफ़ॉल्ट के हिसाब से चलते हैं और ये काम इधर कर रहा है। अब वही चीज़ यहाँ पर भी करनी है, ठीक है, यहाँ पर नहीं है तो वो भी देखो, देखिए ख़राब हो रहा है, डोंट वरी, वी विल सेटल दैट लेटर, होगा, सब होगा, ठीक है, सब सही होगा। इतना कन्फ्यूजन ना क्रिएट करें, अपने आप सारा काम हो सकता है। दिमाग जितना ज़्यादा कंफ्यूज रहेगा उतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपका काम। इत्मीनान रखिए, हो सकता है कोई दूसरा अच्छा रिजल्ट निकलेगा, बट पहले ही आप जज करने लगे अपने ही काम को तो दिक्कत हो सकती है। सो इट माइट कैन गिव यू मोर बिगर कॉम्प्लेक्स एंड कन्फ्यूजन भरा सिचुएशन, ठीक है। अब देखिए ये ऐसे तो है, ओके, ये ऐसे है, लेकिन लेकिन आगे इसे सॉल्व भी करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं चलेगा, इसे सॉल्व किया जाएगा। सॉल्व कैसे होगा वो हम अभी करते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, सिचुएशन हैं जो ऊपर नीचे होंगी, ठीक है, जैसे समथिंग अभी फ़िलहाल हमें इनको अपने अपने लोकल स्पेस में डालना वगैरह करना है, तो देखेंगे। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे ये देखिए, यहाँ पर हमें यहाँ पर एक्सप्रेशन ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। एक्सप्रेशन माने कौन से एक्सप्रेशंस जो हमें यहाँ पर सेटल कराएंगे, ओके। क्या नाम से सिलेक्टेड है, हाँ ये हैंड ब्रश, ठीक है। तो चलिए इसे पहले राइट क्लिक ऐड ड्राइवर करते हैं, यहाँ ड्राइवर डालना है। ड्राइवर में हमें बताना है कि भाई कौन सा रिग है, तो ये वाला जो रिग है हमारा वो कैरेक्टर रिग है, तो कैरेक्टर रिग कहाँ है वो हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये रहा, इसके साथ हमें कौन से बोन पर हमें इसका ड्राइवर सेट करना है, तो वो है हैंड, हम लिख सकते हैं वैसे तो हैंड रिस्ट, ठीक है, राइट, ओके। और इस पर ना यहाँ पर टाइप में एवरेज स्केल कर देंगे और यहाँ एक्सप्रेशन रखेंगे, सॉरी कैपिटल नहीं, -1 u इंटू 5, ठीक है। या तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों के लिए कैसे काम करेगा। अगर एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं, तो ये एक हो गया। अपडेट ड्राइवर करेंगे फिर अपडेट होना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं रहा तो समझ लो कि यहाँ चेंजेस करना है, ठीक है। तो वो होगा 1 -var, ठीक है, और ऐसे कर सकते हैं, ठीक। अब ये हो जाने के बाद वर्ल्ड स्पेस ये लोकल कर देंगे तो लोकल होगा नहीं, यही रहेगा, ठीक है। सो वैल्यू या जो भी है ना, ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर करना पड़ेगा। अच्छा, अभी अगर मैं ये वर्ल्ड स्पेस जो रखा था अगर उसको मैं लोकल स्पेस कर देता हूँ तो क्या बदलाव आता है, कुछ बदलाव आ रहा है नहीं, ठीक है। ये वर्ल्ड स्पेस ही रखें, कोई दिक्कत नहीं। बस सिर्फ ये देखो कि ये जो है दोनों साइड के लिए, तो ये मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं अगर स्केल करता हूँ तो ये इधर स्केल हो रहा है, ओके। ये स्केल क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए। सो रिप्लेस एड और समथिंग, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग, फिर कैसी गड़बड़ है वो देखनी है। तो उप्स, हमने यहाँ पर गड़बड़ कर दी। यहाँ पर हम टारगेट रख सकते हैं ये वाला, फिर देखें, फिर भी नहीं है, यही ठीक है अभी के लिए, देखते हैं कैसे काम करता है। बट अगर इन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखिए आपको चेक करनी पड़ती है। यही चीज़ें हमको कंफ्यूज भी रखेगी और करेक्ट भी कराएगी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, हमें ध्यान देना चाहिए। वर्ल्ड स्पेस करेंगे तो क्या होता है, पोज स्पेस करेंगे तो क्या होता है, ये सब एक्सपेरिमेंट पर ही डिपेंड करता है। तो अभी तो लोकल स्पेस रखा है, इन्फ्लुएंस कम कर देंगे तो कहीं और जाएगा या नहीं वो चेक करना है। तो इसमें कैसे कि अगर मैं यहाँ पर 0 रख दूँ तो क्या होता है, यहाँ पर 1 कर दूँ तो क्या होता है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपको इस पर आगे फिर आपको देखना है कि कैसे काम होगा। लेकिन ये जो सिचुएशन है, ये जो अट्रैक्ट हो रही है, अब देखिए मैं अगर यहाँ से ऐसे जाऊँगा तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है। यानी जब मैं यहाँ से ऐसे करके यहाँ पर आता हूँ तो अलग ही सिचुएशन है। तो जी हाँ, थोड़ी सी गड़बड़ है, बट
हमें एक्चुअली क्या करना चाहिए था कि हमें दोनों हाथों को चेक नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो हमें एक हाथ पर ही काम करना चाहिए, वैसे मेरा मानना है। तो हम ऐसा कुछ करते हैं कि ये जो दूसरे हाथ की जो पोजीशंस है उसे हटा देते हैं, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे और हम अपने काम को ट्राई कर सकें। देखिए अभी इसमें जो भी किया हमने, ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज़ कॉपी करके डालनी है, चेक करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। लेकिन ये देखिए ये हो गया हमारा काम। तो यहाँ पर हमें इसका उलट करना है, ठीक है। सो यहाँ होगा VAR-1, ठीक है, अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप इसे कॉपी करें और यहाँ डाल दें, पेस्ट, ठीक है। सो अब सही हो गया, ठीक है। अब ज़रा देखेंगे, अगर मैं इसे स्केल करता हूँ तो ये कहाँ जा रहा है, और अगर मैं ये देखिए, आइडिया ऐसा है कि जब मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, यहाँ पर, या समझिए यहाँ पर हूँ, तो अब अगर मैं जो कंट्रोलर है, ये जो कंट्रोलर है उसे मैं स्केल डाउन करता हूँ, यानी S और छोटा करता हूँ तो वो देखो कहाँ आ रहा है, और बड़ा करता हूँ तो देखो कहाँ जा रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? ठीक, दिखाता हूँ। ये टॉप कंट्रोलर है और ये बॉटम कंट्रोलर है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि मैंने वेरिएबल्स, यानी मैंने जो एक्सप्रेशंस कंस्ट्रेन में ऐड किए, अपडेट किए, उससे क्या हो रहा है कि ये जो रिस्ट है वो कंट्रोलर स्केल डाउन होने पे हैंड स्लाइड टॉप के कंट्रोलर को जाकर लगता है, और जब स्केल बढ़ाते हैं, उसका बड़ा करते हैं, तो वो इधर आके सरक के आ जाता है। तो ये वो ट्रिक है, और यही वो नॉलेज, यही वो आइडिया है। हाँ, ऑपोजिट साइड के लिए यही सेम करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इसलिए उसे हम अगले वीडियो में रखेंगे, लेकिन ये फिर से करके देखते हैं। स्केल डाउन, ये देखिए यहाँ पर आ गया, परफेक्ट, ठीक है। अब मैं उसे रोटेट कर सकता हूँ, तो ये जो हाथ है ये वाला, उससे मैं रोटेट कर सकता हूँ ऐसे, है ना। तो ये भाई ठीक, और अगर मैं यहाँ से ये जो हिस्सा है, समझिए ये वाला, इसमें क्या हो रहा है ना कि यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर है, कहाँ गए हम लोग, टाइम लाइन पे थे, हाँ। तो जो पॉइंट है हमारा यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ से जब हम यहाँ पर आते हैं, देखिए बहुत स्ट्रेच हो रहा है, ओके, तो वो सुधारेंगे, बट यहाँ पर आने के बाद मुझे कैसा चाहिए कि ये जो हैंड, ये जो कंट्रोलर है वो थोड़ा सा ऊपर रहे, ठीक है। तो कैसे होगा, इसे मैं यहाँ पर मेड इन करता हूँ, इसे सिलेक्ट करता हूँ, G, Z, X या Y, तो उसे मैं यहाँ पर ऐसे रखता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर सबको सिलेक्ट करके की दे देता हूँ, तो थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा इसमें। अब यहाँ से ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये जो था, ये देखिए हाथ उसके साथ चल रहा है, ठीक है। तो हाथ में भी मुझे क्या करना है कि ये निकाल देते हैं, यहाँ पर है, तो बस इधर तक सही है, तो इसे ऐसे कुछ यहाँ तक सही रहेगा, है ना। और फिर ये उधर अपने हाथों पे आ जाएगा। सो इसे भी मैं की दे देता हूँ। तो हाँ, अब ये तो हो गया, अब इसकी बारी। तो ये देखिए, ये जो पॉइंट है यहाँ से ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो यही हमारा प्रॉब्लम है। तो मैं इसे सॉरी, क्या करना था, हाँ, ये जो पॉइंट है हमारा कंट्रोलर, उसे हमें स्केल में 0 करना है, ठीक है। तो फिर से
सॉरी। हाँ, ठीक है। अब इसका स्केल रीसेट करना हो तो भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए इन्फ्लुएंस से काम हो सकता है तो ठीक है, वरना आप अपने यहाँ से आके यहाँ से आप उसका जो लोकेशन पोजीशन है या तो फिर समझिए कि यहाँ का जो स्केल पोजीशन है वो आप सेट कर सकते हो, ये स्केल पोजीशन सेट हो जाएगा आई गेस सो। यानी अगर हम देखें यहाँ है और फिर मैं स्केल पोजीशन को नहीं नहीं हो रहा, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमें इसे भी संभालना ही पड़ेगा, ये चीज़ वैसी ही है और कुछ कर नहीं सकते इसको। बट यहाँ पर एक पोज अप्लाई कर सकते हैं कि भाई ये हमारा रिसेट पोज है वगैरह, कुछ कर सकते हैं इसके साथ। अब इसकी बारी, यहाँ इशू हो रहा है हमें, ठीक है। यहाँ क्या इशू हो रहा है कि यहाँ से यहाँ तक ये बहुत दूर है, ठीक है, तो अभी भी हमें इस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए। यानी इसे सिलेक्ट करके यहाँ रखना भी ठीक नहीं होगा, यहाँ पर भी ठीक चलेगा वैसे तो, बट ऐसे रखने में ठीक रहेगा, है ना। चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं। ये भी कर लिया और यहाँ से शिफ्ट डी यहाँ तक, ओके। फिर यहाँ से ऐसे, यानी हाथ यहाँ से लेकर ऐसे आएगा और यहाँ पर पकड़ेगा, ये ठीक लग रहा है। तो अगर हम ऐसा ही कर रहे हैं तो जो बोन है हमारा, अगर मैं उसे स्केल करता हूँ, ठीक है, स्केल कर दिया और मैंने अपना जो कंट्रोलर का जो पॉइंट है उसे भी मैंने ठीक कर दिया। देखिए प्रॉब्लम्स तो है अभी भी बहुत सारी, क्योंकि ये वो सही पोज नहीं है, ठीक है। सो पहले तो इसी सुधारना पड़ेगा, तो यहीं पर छोड़ते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो पार्ट है इसे फिर से पोज मिलाकर यहाँ से थोड़ा सा सुधारते हैं, थोड़ा यूँ, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर। आई गेस ये ठीक रहेगा। और ऑफ कोर्स इतना, अब ठीक है। अब मैं इसे की दे देता हूँ अपडेट, और उसी की को यहाँ पर शिफ्ट डी करके यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये भी हो गया, इसे बाहर रखते हैं, यहाँ पर आते हैं और जी, तो भी इसमें भी एक ऐसी चीज़ है कि मैं यहाँ से इसे स्लाइड करूँ, उससे अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं यहाँ से भी मैं स्लाइड कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स यूँ, ठीक है। यानी जो मेरे जो कंस्ट्रेंट्स हैं या फिर जो भी कंट्रोलर्स हैं जो स्लाइड होनी चाहिए तो वो स्लाइड होंगे, बट इन अ वे ऑफ अ सिंपल फॉर्मेट, तो वो हम करेंगे जिसमें लिमिटेशन होगी जो यहीं पर सिर्फ चलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे देखा जाता है यहाँ पर मैं अगर इसे कंस्ट्रेंट दे दूँ जैसे कि लोकेशन लिमिट, ठीक है, तो लिमिट में मिनिमम मैक्सिमम सिर्फ यही होगा, मतलब रोटेट, ये क्या कहते हैं, सिर्फ स्लाइड होना चाहिए वाई एक्सिस पर। मैं यहीं पर लिखूँगा तो वही होगा, और इसे रखूँगा लोकल स्पेस तो वहीं पर रहेगा। सो वैसे ही मैक्सिमम भी वाई पर रहेगा। अब क्या हो रहा है कि अब अगर मैं कुछ भी करूँ या फिर जी स्लाइड करूँ तो देखिए कहाँ आ रहा है, लेकिन अभी ये इंडिविजुअल है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि लोकल स्पेस पे रहेगा तो क्या होगा, ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो जब मैं वाई करूँगा तो स्लाइड होना चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम 1 मिनिमम -1 ऐसे कुछ रख सकते हैं। तो अब क्या होगा देखो, ठीक है, वाई पे तो आगे वो चलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो लॉक इफेक्ट ट्रांसफॉर्म करूँगा तो सिर्फ वही चलना चाहिए, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि XYZ हो रहा है, ठीक है। तो वो कंस्ट्रेंट्स लिमिटेशंस डालनी पड़ेगी जिसमें ये सब चीज़ें ना चले, बाकी सब चीज़ें चले, वैसा सब। तो समझिए कि लोकल विद पेरेंट करते हैं तो क्या होता है, तो भी वही हो रहा है, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो हम सब चीज़ें चेक कर रहे हैं, वी आर एक्सपीरियंसिंग इट, तो ये सही है अभी के लिए, इफेक्ट भी छोड़ें। बट
ये करेगा, लेकिन ये एग्जैक्ट सही नहीं, इसका एक पद्धत प्रोसेस है, वो हम करेंगे और फिर से इसे ट्राई करेंगे। तो अभी फ़िलहाल तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं, और यहाँ पर फिर हम वो पोज दे सकते हैं, वो हाथ पकड़ने वाला वगैरह वो सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी किया जा सकता है, जैसे मैं अगर यहाँ से या फिर यहाँ से रोटेट करना, जैसे मैंने अभी इसमें किया, ठीक, ऐसे। उसके बाद फिर हमारा ये रोटेशन, तो प्रॉब्लम वही है कि हमारे पास जो रोटेशन है वो ऐसा नहीं है कि हम इसे ट्विस्ट करें और पकड़ ले उसे, है ना। तो वो भी देखना है कि हम यहाँ पर ऐसे पकड़ें तो वो सब कुछ कलेक्ट होना चाहिए, और फिर जब आगे आ जाए, ठीक है, सॉरी, हाँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जैसे मैंने बताया कि यूँ है, उसके बाद ये ट्विस्ट करना या ये ट्विस्ट करना, वो सब चीज़ें देख सकते हैं हम अपने हिसाब से। ठीक, मैं जैसे यहाँ पर ट्विस्ट करता हूँ तो ये ट्विस्ट ऐसे आ रहा है, ठीक है, और ये ऐसे आ रहा है, तो ऐसी सब चीज़ें सुधारनी है। तो हम ये सब ट्विस्टिंग इम्पॉर्टेंट है, कहीं पर भी ये प्रॉब्लम्स आएगी, ये दिखेगी, ऑफकोर्स दिखेगी, इसका कोई ऐसा तोड़ नहीं है, लेकिन सुधारा भी जा सकता है, इससे बाद में देखा जा सकता है कि कैसे सुधारें। तो अभी जैसे हम बता रहे हैं कि ये इधर है, ठीक है, एंड वी कैन डू दिस, ओके। सो अगर मैं यहाँ पर इसे कहते हैं ना, हाँ, इसे अगर मैं अपने बोन के पोजीशंस पर रखूँ, ठीक है, तो ये काम करेगा, देखिए। अच्छा, ये स्केल की बात हो रही है, लोकेशन की बात नहीं हो रही है। तो अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो ये इतना नज़दीक होना चाहिए, ठीक है, ऑफकोर्स 0.05, तो वही चीज़ इधर भी होगी, -0.05, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर मैं पोज मोड में यहाँ पर आता हूँ तो देखिए वो कहाँ है, ये कहाँ है, ठीक है। तो ये गड़बड़ सी ऐसी सारी चीज़ें होती है, तो जब कनेक्ट करें तब ये सुधारें, ऐसे ही नहीं करें। तो बट ठीक है, हमारा काम हो रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम कुछ और करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये आइडिया था मेरा कि ऐसे कनेक्ट किए और यहाँ पर रखें। अब देखिए अगर मैं इतना छोड़ दूँ, ठीक है, लेट्स हैव दिस हाइट, तो देखिए क्या होता है, ये ऐसे आएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें वैसा कीइंग देना है जिससे ये यहाँ पर आके कनेक्ट भी हो और एनिमेट हो और फिर यहाँ पर आए और फिर आगे का एनिमेशन हो, यही वो आइडिया है, ये ऐसे नहीं रहेगा, ठीक है। सो ये डरना नहीं है इसमें, ये गलत नहीं है। ओके, सो ये वही चीज़ है, ओके। सो ठीक है, हम अभी फ़िलहाल यही रखते हैं, अगर कुछ करना ही है तो हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। बट अगर अभी देखें फिर से तो ये देखिए ये ऐसे आ रहा है, यानी उसके रोटेशंस में भी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं चलेगा, उसकी कोई लिमिटेशंस होगी तो वो हमें देखनी पड़ेगी, ठीक है। हम उसको भी सॉल्व करेंगे, अभी फ़िलहाल तो ये आइडिया आ गया कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, तो दैट्स ओके, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे काम करते रहेंगे वैसे। तो यहाँ पर मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, हम आगे इसे और सुधारेंगे, कैसे कनेक्ट होगा, कैसे सुधरेगा। ये सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी है बट लंबी लंबी चलती है, इसे सही करना बहुत ज़रूरी है। अब पता चल रहा है कि जब हमने रिग किया था तो ये फॉर्मेशन ऑफ हैंड कितना कॉम्प्लेक्स हो रहा है जब किसी ऑब्जेक्ट को एक फॉर्मेट में पकड़ने जाता है, तो बहुत ध्यान देना पड़ता है। और उसके बाद फिर इसे भी ध्यान देना पड़ेगा कि भाई ये ऐसा ही ठीक है या इसे भी सुधारना पड़े एज अ मॉडल, कि भाई इतना पतला है या अंदर घुस रहा है या कुछ, तो सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो ये वो सारे प्रोसेस है, कहते हैं ना, स्टेप्स है जहाँ पर ध्यान देना पड़ता है और हम हमेशा उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। सो ठीक है, और आगे इसमें और कन्फ्यूजन नहीं बढ़ाते, हम उसे आगे अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ख़त्म हो जाए अगले वीडियो में, बट फिर भी इट्स बेटर टू कीप ट्राइंग। तो ठीक है, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।